हाय गाइस। एक बार फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ बायोलॉजी वाला के वेबसाइट से और एक नन्ना प्रोफेसर जसीम वजीर। तो आज मैं एक नया टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है किंगडम एनिमिलिया। जिस तरह हमने किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई और किंगडम प्लांटी को डिस्कस किया, उसके बाद हमारा जो थर्ड नंबर पे जो किंगडम आता है उसका नाम है किंगडम एनिमिलिया। तो किंगडम एनिमिलिया शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से। तो किंगडम एनिमिलिया का अगर हम जनरल क्लास लेना चाहें या इंट्रोडक्टिव क्लास लेना चाहें तो उसका इंट्रोडक्टरी क्लास जिस तरह के हमने किंगडम मोनेरा के बारे में बात की, जनरली सबसे पहले हमने बात की, जनरल बात की, उसके बाद किंगडम फंजाई के बारे में बात की, उसके इसके बाद हमने किंगडम प्लांटी के बारे में बात की कि किंगडम प्लांटी किस तरह, प्लांट कौन से वर्ड से आया है, इस तरह फंजाई कौन से वर्ड से आया है, मोनेरा कौन से वर्ड से आया है। तो इसी तरह अगर हम किंगडम एनिमिलिया की जनरल क्लास के बारे में बात करें, जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें, तो जिस तरह किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई और किंगडम प्लांटी के जो वर्ड थे दो दो वर्ड से बने थे, इसी तरह किंगडम एनिमिलिया जो है तो वो भी दो वर्ड से बने हैं। क्योंकि किंगडम एनिमिलिया का ताल्लुक है हमारे ह्यूमन बींग से, यानी एनिमल से। तो उसके बारे में पहले से मैं बहुत कुछ का पता होता है, लेकिन अभी मैं कुछ न्यू इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो किंगडम एनिमिलिया का जो वर्ड, किंगडम का इसका जो वर्ड है, ये भी जिस तरह बाकी ग्रुप्स थे, किंगडम थे, इसी तरह ये भी दो वर्ड से बना है। नंबर फर्स्ट वर्ड इज किंगडम। किंगडम के बारे में तो बहुत डिटेल से बात हुई है। उसके बाद हमारे पास है एनिमिलिया, किंगडम एनिमिलिया। तो किंगडम के बारे में तो बहुत डिटेल से बात हुई है। जिस तरह किंगडम फंजाई में हमने बात की, किंगडम मोनेरा में बात की, किंगडम प्लांटी में बात की कि किंगडम क्या होता है, टॉप ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है टॉप ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म? किंगडम मींस टॉप ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, टॉप ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑर्गेनिज्म का एक टॉप ग्रुप होता है। यानी ऑर्डर ऑर्डर के लिहाज से अगर हम चले तो जिस तरह हमने सबसे पहले बात की थी किंगडम मोनेरा में, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था, सबसे पहला ग्रुप था, तो उसने हमने हमने बाकायदा तौर पे उसका ऑर्डर लिखा था। जीन से स्पीशीज बनता है, फिर स्पीशीज है, फिर सॉरी स्पीशीज जीन बनते हैं, फिर जीन से इस तरह फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास। इसी तरह हम सबको हमने डिस्कस किया था, एक फार्मूला भी बताया था जिसके थ्रू हम याद कर सकते हैं कि वो फार्मूला कौन सा है कि कीप पोर्ट्स क्लीन आर फैमिली गेट क्लीन। तो ये एक अपना डिस्कशन है जो हुआ है, बाकी किंगडम मोनेरा में डिस्कस बहुत डिटेल से हुआ है डिस्कस, और उसके बाद फाइव किंगडम में भी डिस्कस हुआ है बहुत डिटेल से। तो अभी हम उसकी तरफ नहीं चलते, लेकिन अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। तो किंगडम जो है टॉप ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिटेल से बात हुई है। तो उसके बाद एनिमिलिया का जो वर्ड है, बेसिकली ये एनिमल से आया है। एनिमिलिया का जो वर्ड है बेसिकली ये एनिमल से आया है। एनिमल यानी एनिमल्स, एनिमल से बेसिकली आया है। लेकिन फिर इसी तरह जिस तरह हमने जवालॉजी में बात की, यानी मेन ब्रांचेस या मेन डिवीजन ऑफ बायोलॉजी में हमने बात किया था कि जो जवालॉजी है वो बेसिकली स्टडी ऑफ एनिमल्स होता है। तो फिर स्टडी ऑफ एनिमल में हमने बहुत डिटेल से एनिमल के बारे में बात की थी कि एनिमल का जो वर्ड हम तो आमतौर पर यूज करते रहते हैं, लेकिन एनिमल का वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं। तो एनिमल का जो वर्ड है ये एक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड एनीमिया। एनीमिया का जो वर्ड है उससे आया है, और एनीमिया का मतलब है सोल और ब्रीथ, यानी वो लिविंग बॉडी। हमने जुवोलॉजी में या बायोलॉजी में लिविंग बॉडी के बारे में बात की कि लिविंग बॉडी कौन से बॉडी को कहते हैं, उस बॉडी को कहते हैं जिसमें लाइफ प्रेजेंट हो। और लाइफ किसे कहते हैं? लाइफ सम कैरेक्टर्स टू विच वी कॉल लाइफ। कुछ ऐसे खसूसियात है कि अगर किसी बॉडी में हो तो उस बॉडी को हम नाम दे देते हैं लिविंग बॉडी, लेकिन वो खसूसियात को हम नाम दे देते हैं लाइफ का। तो एनिमल का जो वर्ड है वो एनीमिया या सोल और ब्रीथ से आया है। इसके क्या मतलब हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि वो लिविंग बॉडी जो सांस ले सकते हैं, यानी रिस्पायरेशन कर सकते हैं, तो उसको हम नाम दे देते हैं एनिमिलिया या एनिमल या एनिमिलिया या एनीमिया या सोल और ब्रीथ। तो ये तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री था वर्ड एनिमिलिया के बारे में, और थोड़ा बहुत किंगडम के बारे में हिस्ट्री था। तो उसके बाद जिस तरह हम बाकी किंगडम में डिस्कस करते आ रहे इसी तरह डिस्कस करेंगे। जिस तरह हम पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम एनिमिलिया। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम एनिमिलिया सबसे पहले डिस्कस करेंगे।
तो जनरल प्रॉपर्टी अगर हम इधर लिखना चाहे, जनरल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया के जनरल प्रॉपर्टीज क्या कुछ हो गए। तो जनरल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो चीज आता है वो है हमारे पास हैबिटाट। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज हैबिटाट। उसका हैबिटाट कहाँ पे, हमें कहाँ पे मिल सकते हैं ये ऑर्गेनिज्म। तो जिस तरह हमने बैक्टीरिया के बारे में बात की कि बैक्टीरियाज आर मोस्टली आर कॉस्मोपॉलिटन्स, बट जिस तरह हमने फंजाई के बारे में बात की कि फंजाइज आर मोस्टली आर कॉस्मोपॉलिटन बट एसिडोफिलस लव द एसिडिक एरिया। इसी तरह हमने प्लांट के बारे में बात की। तो अगर एनिमल के बारे में बात करें तो एनिमल में दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दो किस्म के लिविंग थिंग्स होते हैं। सबसे पहले तो वो ऑर्गेनिज्म, यानी जो दो किस्म के, इसका जो हैबिटाट है वो दो किस्म का है, या तो वाटर होगा या फिर या तो वाटर होगा या टेरेस्ट्रियल होगा। यानी या तो ये ऑर्गेनिज्म वाटर में होंगे, वाटर, या फिर टेरेस्ट्रियल होंगे, टेरेस्ट्रियल। वाटर को पहले हम नाम दे देते हैं, यानी जो ऑर्गेनिज्म या जो लिविंग एनिमल्स वाटर में रहते उसको हम नाम दे देते हैं इक्वेटिक एनिमल। इक्वेटिक एनिमल, इक्वेटिक एनिमल। और उसके बाद टेरेस्ट्रियल में या जो खुश्की पे रहते, जो ऑर्गेनिज्म जो खुश्की पे रहते उसको हम नाम दे देते हैं, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो खुश्की पे रहते हैं, या टेरेस्ट्रियल की जगह हम यहाँ पे लैंड लिख सकते हैं, लैंड ज्यादा सूटेबल है। यानी जो ऑर्गेनिज्म लैंड या खुश्की में रहते हैं, खुश्की, तो उसमें जो रहते हैं उसको हम नाम दे देते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल एनिमल। ऑर्गेनिज्म का जो वर्ड है वो तो कॉमन है, प्लांट के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लिहाजा हमें यहाँ पे एनिमल का वर्ड जो है वो सूटेबल है, वो इस्तेमाल करना होगा। तो उसकी ये होगी उसका हैबिटाट, यानी वो तो ज्यादातर वाटर में होते हैं या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं या टेरेस्ट्रियल या लैंड पे होते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरी प्रॉपर्टीज में दूसरी प्रॉपर्टीज की तरफ आ जाए, यानी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम एनिमिलिया की तरफ में, किंगडम एनिमिलिया में दूसरी प्रॉपर्टीज की तरफ आ जाए तो वो हमारे पास है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यानी सेकंड नंबर जो उसका प्रॉपर्टी है वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात की जाए किंगडम एनिमिलिया की, तो किंगडम एनिमिलिया के जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इसका जो सेल है वो मल्टी सेलुलर है। नंबर फर्स्ट थिंग इज मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। Number first thing is multicellular. Multi means many, cellular means cell, यानी उसका जो बॉडी होगा वो बहुत से सेल से बना होगा। U means ट्रू, और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, यानी उसका जो न्यूक्लियस, उसके सेल जो होगा उसमें न्यूक्लियस अवेलेबल होगा, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द में ब्रेन भी होगा, और उसके बाद ट्रू न्यूक्लियस उसमें अवेलेबल होगा, और ट्रू न्यूक्लियस से बने होंगे जिसको हम नाम दे देते हैं यूकैरियोटिक। तो ये तो हो गई उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अगर हम तीसरी प्रॉपर्टीज की तरफ आ जाए तो उसमें वो तीसरी प्रॉपर्टी है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में अगर बात करें तो न्यूट्रिशन के लिहाज से, जिस तरह हमने किंगडम प्लांटी के बारे में बात की कि वो न्यूट्रिशन के लिहाज से ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन अगर हम किंगडम एनिमिलिया के बारे में बात करें तो किंगडम एनिमिलिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, सारे हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक यानी हेटेरो मीन्स डिफरेंट, ट्रॉफिक मीन्स फूड, यानी वो खुद खुराक तैयार नहीं कर सकता, डिफरेंट वे से खुराक हासिल करते। जिस तरह हेटेरोट्रॉफी के बारे में हमने बाकी किंगडम में बात की है कि हेटेरोट्रॉफी के फिर मजीद 4 किस्म होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं।
पैरासाइट्स होते हैं, पैथोजेन्स होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, सेप्रोजोइक होते हैं, उसके अपने डिस्कशन हुआ है, अभी यहाँ पे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो हेटेरोट्रॉफी की ये भी फिर 4 टाइप्स होते हैं। उसके बाद अगर हम आगे जाना चाहे तो उसके बाद हमारे पास आते हैं सेल्यूलर प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम एनिमिलिया। सेल्यूलर प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम एनिमिलिया, तो आगे चलते हैं सेल्यूलर प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम एनिमिलिया की तरफ। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले ले, लेकिन मैं उसके बाद फिर रफ करना चाहता हूं। तो इसके बाद हमारे पास जो चीज आता है वो है सेलुलर प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम एनिमिलिया। जिस तरह हमने जनरल प्रॉपर्टीज में हम बात करते हैं कि उसकी जनरल प्रॉपर्टीज या उसका जनरल बॉडी किस तरह बना होता है, कौन से चीजों से बना हुआ है, फंक्शन, स्ट्रक्चर, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, बॉडी के बारे में डिस्कस करते हैं। इसी तरह सेलुलर प्रॉपर्टीज जो होते हैं उसमें हम सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। सेलुलर प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम एनिमिलिया। तो सेलुलर प्रॉपर्टीज यानी सेल का जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जिस तरह मैंने बाकी किंगडम में बात की कि हम यहाँ पे सिर्फ वो प्रॉपर्टीज या वो ऑर्गेनेल डिस्कस करेंगे जो बाकी सेल से इसका डिफरेंट है, बाकी किंगडम से। तो नंबर फर्स्ट पे जो हमारे पास बात आती है वो है सेल वॉल की। तो इसमें जो सेल वॉल होता है यानी एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, यानी इसमें बिल्कुल होता ही नहीं, सेल वॉल आर नॉट प्रेजेंट, बट सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसका ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है या कवरिंग पार्ट होता है जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल से बना है, कोलेस्ट्रॉल लिपिड, कोलेस्ट्रॉल लिपिड से बना होता है। यानी हमने बात की है कि यूकेरियोटिक जो होते हैं उसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो कोलेस्ट्रॉल से बना होता है, कोलेस्ट्रॉल लिपिड से, और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसका जो सेल होता है वो हेपानाइड लिपिड से बना होता है। तो इसका जो सेल मेम्ब्रेन है कोलेस्ट्रॉल लिपिड इससे बना होता है, या फिर प्रोटीन का भी उसमें वो है, प्रोटीन का भी तादाद है कुछ, और उसमें इसका अपना टॉपिक आने वाला है सेल मेम्ब्रेन का, उसके बारे में डिस्कस डिटेल से बात करेंगे कि कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, कितना प्रोटीन है, कितना लिपिड है, कितना कितना परसेंटेज है, सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो उसके बाद हम चलते आगे, मजीद चलते, तो सेल मेम्ब्रेन के बाद जो हमारे पास आता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है वो इसी तरह है जिस तरह बाकी किंगडम के बारे में बात की। साइटोप्लाज्म सेम लाइक प्लांट, लाइक फंजाई उसी तरह होता है, यानी साइटोप्लाज्म में कोई डिफरेंट नहीं होता, फंजाई, प्लांट या बैक्टीरिया उन सब के बारे में होते हैं, सेम लाइक अदर। साइटोप्लाज्म के बारे में हमने किंगडम मोनेरा में डिस्कस डिटेल से बात किया, और साइटोप्लाज्म का टॉपिक आने वाला भी है, उसमें इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे। तो उसके बाद अगर हम आगे चले तो इसमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है या क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एब्सेंट होता है। नंबर 4 थिंग इज क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट। इसी वजह से इसको हम हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रॉफिक यानी खुद इसमें क्लोरोफिल नहीं होता जिसकी वजह से वो खुद खुराक प्रिपेयर नहीं कर सकता। तो इसके बाद जो चीज प्लांट से डिफरेंट है वो है सेंट्रियोल। यानी हमने प्लांट में बात की थी कि प्लांट में जो सेंट्रियोल है वो सेंट्रियोल नहीं है, लेकिन उसमें प्लेट्स होते हैं सेंट्रियोल, तो उसमें सेंट्रियोल नहीं है, लेकिन एनिमल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल होते हैं, इसी के जरिए ये सेल डिवीजन करते हैं। जिस तरह हमने प्लांट में बात की थी और बाकी ऑर्गेनिज्म में हमने बात किया कि सेंट्रियोल जो होता है वो एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल में जो होता है एनिमल में होता है, सेंट्रियोल की जरिए से वो सेल डिवीजन कंप्लीट करता है और सेल डिवीजन में उसको हेल्प देता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया के बारे में हमने पहले जनरल प्रॉपर्टी डिस्कस की, उसके बाद हमने सेलुलर प्रॉपर्टी डिस्कस की। तो एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क विदाउट एनी डाउट in a comment section. I have opened my comment section and I have on my comment section for your easiness or for your comfortable life, so you can ask any type of question freely
and comfortably without any doubt, without any confusion, and inshallah I will be available every time you ask. So thanks for watching and for listening.